सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको आज मैं जितने भी टॉपिक बताऊंगा, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, तो ये बेसिकली आपकी का चाहे जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जिस भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, चाहे जो एग्जाम हो, सीटेट हो, टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे जो हो, सुपर टेट हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, पूछा जाता है मनोविज्ञान से रिलेटेड। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय क्या है। तो यहाँ पर बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा परिचय आता है, मेन परिचय आता है, वो आता है यानी 1590 में रुडोल्फ गोई ने सर्वप्रथम दुनिया को मनोविज्ञान शब्द दिया। क्लियर हो गया। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत ही छोटा है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास की कैसे सीखा जाए, मानव विकास की कैसे सीखा जाए की व्याख्या करती है। और शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए, यानी शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो के अनुसार है। अब यहाँ पर बात आती है हमारी कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। अतः शिक्षा और मानव विज्ञान में गहन संबंध है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्नडाइक हैं। इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर मान के चलिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कैसे पूछा जाएगा, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्किनर के अनुसार यानी शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे आपका पूछ लिया जाएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछ इस तरह लिया जाएगा, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, या कथन किसका है, इस तरह का दे दिया जाएगा। आपको 4 ऑप्शनल दे दिए जाएंगे। ऑप्शन में आपके हो जाएंगे स्किनर के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, जेम्स डेविड के अनुसार और एलिस क्रो के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके दे दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अगर आपको पता होगा शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, तब आप बेसिकली अपना आंसर चूज कर सकते हैं। कैसे? स्किन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बताया गया है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जेम्स ड्रिवर के अनुसार क्या बताया गया है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। क्लियर। अब यहाँ पर एलिस क्रो के अनुसार क्या बताया गया है, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ भी अच्छे से देख लेंगे हम लोग। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है और जिसका अर्थ है सीखने, अंग्रेजी शब्द सीखना, जिसका अर्थ क्या है? सीखना। अंग्रेजी शब्द के एजुकेशन से, लैटिन भाषा के एडुकेयर से और एडुशियर से बना है, जिसका अर्थ है नेतृत्व देना, बाहर लाना। क्लियर हो गया ना। मैंने आपको बताया भी था कि एजुकेशन किन शब्दों से, यानी शिक्षा किन शब्दों से मिलकर बनी है, तो एजुकेशन, एडुकेयर और एडुशियर शब्दों से मिलकर बनी है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा का अर्थ साथियों। ठीक है, क्या आ जाता है हमारा? शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ हम 2 प्रकार से देखते हैं। पहला तो देखते हैं संकुचित संदर्भ में, यानी प्राचीन दृष्टिकोण से। दूसरा हम लोग देखते हैं व्यापक संदर्भ में, यानी नवीन दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना संकुचित वाला पार्ट।
क्लियर है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अपना संकुचित वाला पार्ट, यानी फर्स्ट हमारा हो जाएगा 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 1879 तक। औपचारिक शिक्षा किताबी ज्ञान सेकंड नंबर हमारा हो जाता है। थर्ड नंबर हो जाता है शिक्षा विद्यालय तक सीमित, ज्ञानात्मक पक्ष पर बल, सैद्धांतिक पक्ष पर बल। क्लियर हो गया ना। तो ये आपके 5 पॉइंट हो जाते हैं संकुचित संदर्भ में। व्यापक संदर्भ में नवीन दृष्टिकोण आ जाता है हमारा, यानी आज, नवीन मतलब आज का, ठीक है। तो 20वीं सदी या 21वीं सदी आप लोग कह लीजिए, यानी कि 1879 से लेकर के बेसिकली आप लोग कह सकते हैं अब तक, यानी 20वीं सदी या फिर 21वीं सदी। यानी अब यहाँ पर बात आती है कि अनौपचारिक शिक्षा, यानी सेकंड नंबर हमारा जो होता है अनौपचारिक शिक्षा, और थर्ड नंबर हो जाता है शिक्षा जीवन पर्यंत और सर्वांगीण विकास पर बल, और नेक्स्ट हो जाता है हमारा व्यवहारिक पक्ष पर बल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 2 प्रकार से हो जाते हैं। शिक्षा का अर्थ आपका 2 प्रकार से हो जाता है, संकुचित संदर्भ में और व्यापक संदर्भ में। इनके अंतर्गत आपके बन जाते हैं साथियों 5-5 पॉइंट बन जाते हैं। क्लियर हो गया ना। इसके अंतर्गत 5-5 पॉइंट बन जाते हैं। 19वीं सदी यानी पिछले मतलब 1819वीं सदी आप समझ लीजिए कि उत्तरार्ध यानी 1879 तक, और 20वीं सदी मतलब 1879 से अब तक कर ये आ जाता है आपका व्यापक संदर्भ यानी नवीन दृष्टिकोण के अंतर्गत, और वो आ जाता है प्राचीन दृष्टिकोण के अंतर्गत। ठीक है साथियों, और शिक्षा का अर्थ आपको पता है ना, आप लोग लिख सकते हो अच्छे से, लेकिन आपको परिभाषाएं जो है मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं मैंने आपको बताया है, स्किनर के अनुसार, क्रोनिकरो के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार और एलिस के अनुसार, ठीक है, इनको तो आप रट ही लीजिएगा, मतलब आती ही आती हैं, मतलब पूछा ही जाता है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं पूछा जाता है साथियों। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये आपके एग्जाम्स के लिए अदा करता है साथियों, क्योंकि सीटेट हो चाहे टेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे ऑल अदर टीचर्स जो एग्जाम होते हैं, शिक्षा पात्रता परीक्षा जो भी एग्जाम होता है, सब में आता ही आता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आप सभी से बोलता हूँ भैया इसको तो रट ही लीजिए आप लोग। ठीक है, रट ही लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का यहाँ पर मैंने आपको परिचय भी बता दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मतलब आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अगर आप अपने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। शिक्षा के जो टेट सीटेट होते हैं इनको निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद है, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तो जरूर से जरूर कर ही दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।